नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कल्याणी झा कनक फिर एक बार संस्मरण से ओत-प्रोत कहानी लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की मेरी कहानी है कैंसर। आज फिर कहानी में गीतों के साथ मेरा साथ दे रहे हैं मध्य प्रदेश जबलपुर की टीम सुरमाला। ये उन दिनों की बात है जब मैं अहमदाबाद अपने बेटा के पास गई थी। वहाँ सोसाइटी के मंदिर में शाम को नियमित रूप से भजन और आरती होती थी। मैं वहाँ जाया करती थी। सिंह पर सवार माँ की विशाल प्रतिमा बहुत सुखद एहसास देती थी। वहाँ पर अक्सर एक महिला कभी अपने पति या कभी अपने बेटा के साथ आती थी। वे लोग उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलाकर लाते थे। उन्हें देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आती थी। वही नैन नक्श, वही कदकाठी। वो साधारण से वेशभूषा में आती थी, जैसे कि जीने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई हो। एक दिन मैंने किसी महिला से उनके विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया, ये पहले रोज मंदिर आती थी, हमारे साथ बैठकर भजन गाती थी। अभी साल भर से बहुत बीमार है। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उनका जवाब था, नहीं मालूम। मैंने जिज्ञासावश किसी और से भी पूछा तो फिर वही जवाब था, मालूम नहीं क्या हुआ, बहुत बीमार है। वहाँ सभी महिलाएं एक समान उम्र की आती थी। सभी शाम 5 बजे का इंतजार करती थी। एक दूसरे को देखकर नई ऊर्जा से भर जाती थी। मंदिर के सामने बड़ा सा चबूतरा, जिसके ऊपर टीन के शेड में 4 पंखे लगे हुए थे, दरी बिछी रहती थी। 1 घंटा भजन का कार्यक्रम चलता था। बीच में किसी को बात करने की अनुमति नहीं थी। भजन खत्म होने के बाद पंडित जी आकर आरती करते थे। फिर सभी महिलाएं प्रसाद लेकर मंदिर के बगल में एक छोटे से बगीचे में बैठती थी, जहां बैठने के लिए बेंच बने हुए थे। हरी हरी घास थी। तुलसी शम्मी के पेड़ के अलावा चारों तरफ फूल खिले रहते थे। ना जाने कितनी आपस में बातें होती रहती थी। फिर सभी महिलाएं अपने अपने घर को चली जाती थीं। एक दिन शाम को जब मैं मंदिर गई तो देखा कि सबका चेहरा उतरा हुआ है और सब उदास हैं। मुझे कुछ अजीब सा लगा। एक दो लोगों की आंखों से अश्रु भी बह रहे थे। मैं चुपचाप से बैठ गई। वहाँ सभी गुजराती भजन गाती थी। मुझे सभी हिंदी भजन गाने को कहती थी, क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती थी। पर उस दिन सबने एक साथ हिंदी भजन गाया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सबके स्वर में एक उदासी थी और एक गमगीनियत थी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके,
जब ये भजन खत्म हुआ तो मैंने अपने बगल में बैठे एक बुजुर्ग महिला से पूछा, आज क्या हुआ है, सब उदास क्यों हैं? महिला ने जवाब दिया, वो जो एक औरत आती थी ना, धीरे धीरे चलकर उसकी मृत्यु हो गई है। मैंने फिर उनसे पूछा, क्या कोई बीमारी थी? तो उसने धीरे से मेरे कान में कहा, कैंसर था। इतना सुनते ही मैं अंदर तक हिल गई। मेरी आंखों के सामने मम्मी का चेहरा घूमने लगा। 2011 के फरवरी का महीना था जब मेरी छोटी बहन ने फ़ोन से कहा था, मम्मी बीमार है, हॉस्पिटल में है, पता चला है कि मम्मी को कैंसर है। मैं तो सुनकर अवाक रह गई थी। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पापा 3 साल पहले ही गुजर चुके थे। इतने बड़े घर में मम्मी अकेले रहती थी। वो बेटियों के यहाँ आकर रहना नहीं चाहती थी। ये उनके अपने पुराने ख्यालात थे और उन्हें कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। थोड़ी देर तक रोते हुए मेरी बहन ने फिर कहा, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कम समय है, उनके साथ समय बिताइए। मम्मी को दिन ब दिन हम लोग कमज़ोर होते देख रहे थे। अंतिम समय में मम्मी की आवाज़ भी बंद हो गई थी। मैं 1 महीने मम्मी के पास रहकर वापस आ गई थी। फिर जब समय मिलता था मैं मम्मी से मिलने चली जाती थी। इस तरह से जुलाई महीना आते ही मम्मी हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। खबर सुनकर मेरे नेत्रों से बस अश्रु बह रहे थे। फपक कर रोना तो हम भूल ही गए थे। कैंसर जैसी बीमारी ने तो हमें पहले ही मौत से हमारा सामना करा दिया था। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाँ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के फिर, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। तो श्रोताओं, संस्मरण से ओतप्रोत ये कहानी थी कैंसर। अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन मैं नई कहानी के साथ फिर उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।